गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतिहास का टॉपिक मुगल काल में शिक्षा, भाषा, साहित्य कला और स्थापत्य कला के पार्ट 2 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अकबरनामा। अकबरनामा फेजी सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। फेजी सरहिंदी अबुल फजल का बड़ा भाई था। फेजी को मलिक उस शोरा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। फिर आता है दाबिस्तान ए मजाहिब। दाबिस्तान ए मजाहिब मीर अलाउद्दौला कज़विनी द्वारा रचित है। यह अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। अनुवाद विभाग की रचना किसने की? फेजी ने की थी। और फेजी है वो अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ राजकवि था। संस्कृत को राज्य आश्रय देने वाला अकबर पहला सम्राट था। दारा सिकोह ने उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां के समय रामायण का फारसी अनुवाद इब्न हरकरण ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा में बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान और फेजी के द्वारा किया गया। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद बहरिस्तान ए शाही के रूप में निजामुद्दीन फरिश्ता ने किया था। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद मनसबी नालोदमन के रूप में किसने किया? फेजी ने। अर्थवेद का फारसी में अनुवाद नल ओ दमन के रूप में हाजी इब्राहिम सरइंदी ने किया था। राजतरंगिणी पुस्तक है, उसका फारसी में अनुवाद बहरिस्तान ए शाही के रूप में निजामुद्दीन फरिश्ता ने, बहर उल अस्माद के रूप में मुल्ला शाह मोहम्मद शहाबादी ने और अमारदनिस के रूप में मुल्ला मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया। 52 उपनिषदों का संग्रह है का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के रूप में दारा सिकोह ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेली के रूप में हुसैन कशीफी ने किया और पंचतंत्र का फारसी में अयार ए दानिश के रूप में अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद तो क्या कहलाता है? अयार ए दानिश कहलाता है। और पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद है वो कालिला ए दिमना कहलाता है। अब आता है जहांगीर कालीन फारसी साहित्य। और जहांगीर के काल में पहली पुस्तक थी वो है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। यह बाबर के बाद में दूसरा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। इसमें तुजुके जहांगीरी के शुरू के 12 वर्षों का इतिहास स्वयं जहांगीर ने लिखा। 12 से 19 वर्ष का मोतमिंद खां ने, और इसे अंतिम रूप से पूरा किसने किया? मौलवी मोहम्मद हादी ने किया था। मोहम्मद हादी ने जहांगीर के काल का वर्णन ततीमा वकियात ए जहांगीरी ने में किया है। शाहजहांकालीन फारसी साहित्य। अब आता है शाहजहां के काल के फारसी साहित्य। उसमें पहला है पातशाहनामा। पातशाहनामा किसने लिखा? मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया था। इसे शुरू के 10 वर्षों तक किसने लिखा? मोहम्मद अमीन कज़विनी ने। और 10 से 20 वर्ष तक लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। और 21 से 30 वर्ष तक या इसे अंतिम रूप मोहम्मद वारिस के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं औरंगजेब के काल का फारसी साहित्य। और उसमें पहला है फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी कब लिखा गया था? 1663 में। न्याय व कानून से संबंधित पुस्तक है।
फतवा ए आलमगीरी किससे संबंधित पुस्तक है? न्याय और कानून से संबंधित पुस्तक है। इसकी रचना शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। शेख निजाम भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट था। इस पुस्तक को लिखने का आदेश स्वयं औरंगजेब के द्वारा दिया गया। यह मुस्लिम कानून की सबसे बड़ी पुस्तक थी। आलमगीरीनामा की रचना किसने की? मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा की गई थी। शुरू के 21 वर्षों का इतिहास इसमें है। यह औरंगजेब के समय का अंतिम सरकारी इतिहासकार था। तो औरंगजेब के समय का अंतिम इतिहासकार कौन था? मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी था। अब थर्ड आता है मुंतखब उल लुबाब। यह किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद हाशिम के द्वारा लिखी गई थी, जिसकी अन्य नाम क्या है? कफी खां। इसमें बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक के समय का इतिहास है। मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद हाशिम को खफी खां की उपाधि प्रदान की थी। और इसे खफी खां की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि इसने कई सालों तक इस पुस्तक को छुपाकर रखा था। फिर आता है जफरनामा ए आलमगीरी। जफरनामा ए आलमगीरी की रचना किसने की? अकील खां राजी के द्वारा की गई थी। फिर तारीख ए शाह शुजा किसके द्वारा लिखी गई? मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा। फिर आती है नुस्खा ए दिलकुशा किसके द्वारा लिखी गई? भीमसेन के द्वारा। फुतवात ए आलमगीरी ईशरदास नागर के द्वारा रचित पुस्तक है। महासिरे ए आलमगीरी मोहम्मद साकी के द्वारा लिखी गई है। इसे डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने मुगल राजे का गजेटियर भी कहा है। आगे आता है महासिर उल उमरा। इसकी रचना किसने की थी? शाह नवाज खान ने। फिर आती है खुलासत उत तवारिख, सुजान राय भंडारी के द्वारा रचित है। इसमें महाभारत से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का संक्षिप्त वर्णन है। मखफी क्या है? जेबुनिसा है, वो मकबी उपनाम से रचना करती थी। औरंगजेब ने जेबुनिसा को साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि भी दी थी। संस्कृत साहित्य। जैन विद्वान परम शंकर ने सर्वप्रथम फारसी संस्कृत शब्दकोश फारसी प्रकाश नाम तैयार किया। अकबर ने संस्कृत में अलोपनिषद नामक एक छोटा उपनिषद लिखवाया, और ये लिखा किसने था? फेजी ने। दरभंगा के ठाकुर महेश दास ने संस्कृत में अकबर के शासनकाल का इतिहास सर्वप्रथम वृत्तांत संग्रह नाम से लिखा था। शाहजहाँकालीन संस्कृत के दरबारी कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र हैं। सिराज का सैयद जमालुद्दीन उर्फी कसीदों का प्रसिद्ध लेखक था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।